जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी के द्वारा एक बड़ी भर्ती निकाली जा चुकी है। जी हाँ, एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट 2025 आप लोग की आ चुकी है। ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। एसएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग का नोटिस आ चुका है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जी हाँ, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप लोग का जो है इस प्रकार का नोटिफिकेशन ओपन होता है। ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। ए टू जेड जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। जी हाँ, यदि आप लोग एलिजिबल हैं जानकारी दीजिए, बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी आप लोग को मिलने वाला है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय से आप लोग को मिलती रहे। जी आप लोग देख सकते हैं नोटिस है ये आप लोग का सब इंस्पेक्टर की भर्ती है दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। एसएससी के द्वारा एक बड़ी भर्ती आप लोग की निकाली गई। 26 सितंबर 2025 से ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हैं और 16 अक्टूबर 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आप लोग की वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर जीडी आप लोग की सीएपीएफ में सैलरी की जानकारी दी गई है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस में सैलरी की जानकारी आप लोग को दी गई। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी आप लोग को बताई गई है। तो दिल्ली पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी है इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है, और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर फीमेल की कितनी वैकेंसी है इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। ओपन भर्ती यानी कि सभी के लिए कितनी वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल कितनी वैकेंसी है, ठीक है, इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है, और एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है। टोटल 142 निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मेल के लिए, और इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे 70 वैकेंसी है, ओपन वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही। तो दिल्ली पुलिस की जानकारी आप लोग को दे दी गई। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी में जो है आप लोग की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों की ही जानकारी दी गई है। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। टोटल आप लोग को बता दी गई है, और यहाँ पे आप लोग को बताया गया है एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है कितना है। ठीक है, टोटल जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में 3000 प्लस आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, 3037 आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो सब इंस्पेक्टर की एक बड़ी भर्ती आप लोग के लिए निकल के आ रही है। बिल्कुल आप लोग भी डिफेंस की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएट हैं, फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिए। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जी हाँ, बड़ी वैकेंसी है, और ऑल ओवर इंडिया आप लोग की वैकेंसी है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। रिजर्वेशन आप लोग को मिलेगा, जैसा भी एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, सभी को यहाँ पे आप लोग का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है दिल्ली पुलिस के अंदर जो कोटा वगैरह, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह का वो आप लोग का रहने वाला है। नेशनलिटी इंडियन नागरिक है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका कि बच्चे वेट कर रहे हैं एज आप लोग की 1/8/2025 को काउंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। और एज आप लोग की यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 20 से 25 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट यानी कि 20 से 28 साल तक, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यानी कि 20 से 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज आप लोग की 1/8/2025 को काउंट होगी। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट देखिए, सभी सर्टिफिकेट आप लोग के सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग के यहाँ पे सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आप लोग की वैकेंसी है। ओबीसी से हैं तो नॉन क्रीमिलियर में आप लोग होने चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लोजिंग डेट, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप लोग के पास होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री है, आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यानी कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को दिल्ली पुलिस की जानकारी भी दी गई है। दिल्ली पुलिस के लिए यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग के पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए, और ये एलएमवी लाइसेंस जब आपका फिजिकल होगा उस समय तक आप लोग के पास होना चाहिए। तो यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल एलएमवी लाइसेंस आप लोग बनवा लेंगे दिल्ली पुलिस में यदि आप लोग भर्ती होना चाहते हैं। और यदि आपका एलएमवी लाइसेंस नहीं बन पाता है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के लिए ही एलिजिबल रह पाएंगे।
हाउ टू अप्लाई, तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई है, एसएससी की वेबसाइट से होगा, फिर उसकी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फीस आप लोग की 100 रुपये लगती है यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल स्टूडेंट है। फीमेल स्टूडेंट हैं, एससी एसटी से आते हैं, कोई फ़ीस आप लोग को यहाँ पे लगने वाली नहीं है। तो 100 रुपये आप लोग की फ़ीस है। पूरी जानकारी आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो में पता चल जाएगी, किस प्रकार से फ़ीस पेमेंट करनी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी एसएससी के सेंटर होते हैं सभी जगह आप लोग को एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। 3 सेंटर आप लोग को चूज़ करने होते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप लोग का पेपर 1 होगा, यानी कि रिटन एग्जाम। सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे, 2 घंटे का आप लोग का पेपर होगा। सभी सेक्शन आप लोग के 30 मिनट का समय आप लोग को मिलेगा। कंप्यूटर बेस आप लोग का एग्जाम होता है, रीजनिंग होती है, जीके होती है, मैथ होती है और इंग्लिश आप लोग की यहाँ पे आती है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और 30 मिनट सभी सेक्शन में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का पेपर होता है। और पेपर 2 की भी जानकारी आप लोग को दी गई है। इसमें आप लोग की इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन आती है। इसमें भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आप लोग के होते हैं। 2 घंटे का पेपर आप लोग का होता है। निगेटिव मार्किंग होती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ध्यान रखिए, दोनों ही रिटन एग्जाम के लिए यहाँ पे रिटन मीन्स माइनस मार्किंग आप लोग को देखने को मिलेगी और दोनों ही रिटन एग्जाम आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एनसीसी का बेनिफिट आप लोग को मिलता है। यदि एनसीसी एबीसी हैं तो उसका बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा रिटन एग्जाम, फिजिकल वगैरह में। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में आप लोग को जो डिटेल सिलेबस दिया गया है, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में आप लोग का क्या क्या आता है। और इसके अलावा पेपर 2 जो आप लोग का है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, इसमें आप लोग का क्या पूछा जाता है, इसकी डिटेल भी आप लोग को दी गई है। इसमें भी आप लोग के 4 पार्ट होते हैं, 30-30 मिनट ईच सेक्शन में आप लोग को मिलता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप लोग की जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी देखी जाती है। मीन्स यहाँ पे आप लोग की वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल एक्सेट्रा, वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस, ये सारा कुछ आप लोग का यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा फिजिकल की जानकारी आप लोग को नीचे दी जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे पेपर 1 आप लोग का रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद आप लोग का फिजिकल है। फिजिकल की डिटेल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। फिजिकल क्लियर करने के बाद आप लोग का जो है सेकंड पेपर रिटन एग्जाम का होता है, वो भी आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद आप लोग का मेडिकल होते हुए फाइनल सिलेक्शन होता है। तो चलिए फिजिकल की जानकारी भी आप लोग ले लीजिए। फिजिकल के अंतर्गत यदि आप लोग दिल्ली पुलिस एसआई के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मेल स्टूडेंट है, हाइट जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट 170 मिनिमम हाइट होनी चाहिए। 80-85 आप लोग की हाइट, यानी कि 80 नॉर्मल, फुलाव के बाद 85 आप लोग की मिनिमम यहाँ पे आनी ही चाहिए। हिल एरियाज गढ़वाली, कुमारी, गोरखा, डोगरा, मराठा हैं आप लोग, बिल्कुल इन कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम हाइट आप लोग की 165 और चेस्ट आप लोग की 80-85। इसी प्रकार से यदि आप लोग एसटी मेल स्टूडेंट है, 162.5 मिनिमम हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आप लोग की 77 और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव आप लोग का आना ही चाहिए। फीमेल स्टूडेंट हैं आप लोग, यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस से आती हैं तो 157 मिनिमम हाइट आप लोग की यहाँ पे होनी चाहिए। फीमेल स्टूडेंट हैं गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली वगैरह से आप लोग आती हैं तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आप लोग की। इसी प्रकार से यदि आप लोग फीमेल एसटी स्टूडेंट हैं तो 154 मिनिमम हाइट आप लोग की यहाँ पे होनी ही चाहिए। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी वगैरह में यदि आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। मेल स्टूडेंट हैं जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो मिनिमम 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे मिनिमम 80 और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव आप लोग का आना ही चाहिए। और गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, डोगरा, मराठा, कश्मीर, लेह तक से आप लोग आते हैं तो बिल्कुल 165 मिनिमम हाइट आप लोग की होनी चाहिए। मेल स्टूडेंट 80-85 आप लोग की हाइट, चेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से गोरखा कैंडिडेट हैं, मेल 157 मिनिमम हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आप लोग की 80 मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव आप लोग का आना ही चाहिए। इसके अलावा एसटी मेल स्टूडेंट हैं तो 162.5 मिनिमम हाइट आप लोग की होनी चाहिए और 77-82 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी ही चाहिए। मेल स्टूडेंट आप लोग एसटी नॉर्थ ईस्ट से हैं तो 157 मिनिमम हाइट होनी चाहिए, 77-82 आप लोग की चेस्ट। फीमेल जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस से आती हैं, 157 मिनिमम हाइट होनी चाहिए और फीमेल गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वाली मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल एसटी हैं तो 154 सेंटीमीटर आप लोग की मिनिमम हाइट होनी चाहिए। वेट आप लोग की हाइट के अकॉर्डिंग होती है। इसके साथ साथ आप लोग को फिजिकल के अंतर्गत पीईटी भी होती है, यानी कि फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। इसके अंतर्गत आप लोग की रनिंग होती है। जी हाँ, 100 मीटर की मेल स्टूडेंट को जानकारी दी जा रही है। 100 मीटर की आप लोग की रनिंग होती है, 16 सेकंड का समय मिलता है। 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6.5 मिनट का समय मिलता है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस मिलता है। हाई जंप आप लोग की 1.2 मीटर होती है, 3 चांस मिलता है। शॉर्ट पुट आप लोग को 16 LBS
4.5 मीटर 3 चांस आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं। इसी प्रकार से फीमेल स्टूडेंट हैं 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड का समय मिलता है। 800 मीटर की रनिंग आप लोग की 4 मिनट का समय मिलता है। लॉन्ग जंप आप लोग की 2.7 मीटर 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप आप लोग की 0.9 मीटर 3 चांस आप लोग को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का पीईटी पीएसटी की जानकारी दे दी है। पीईटी पीएसटी क्लियर करने के बाद आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल क्लियर करते ही आप लोग की जो फाइनल मेरिट लगेगी और फाइनल मेरिट के अनुसार जो है आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक उम्मीद, चैनल सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग रहे हो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।